सवालों से क्या वो बच गई हैं? दरअसल ममता बनर्जी ने मंच पर तो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो बाहर निकली तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया, कुछ सवाल पूछे जो कि ममता बनर्जी को नागवार गुजरे और दीदी ने मीडिया का माइक को हाथ से झटक दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद वो चली गई। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो, उससे पहले मंच पर थी, वहां पर भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब बाहर निकली तब भी जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा तो मतलब कुछ रिएक्ट नहीं किया, ऊपर से माइक झटक दिया। मोहम्मद एहतेशामुल हक, मतलब ममता बनर्जी को तो ऐसे हम लोगों ने कभी नहीं देखा। हमेशा जब भी वो प्रोटेस्ट करती थी पार्टी के गठन के बाद, अभी तक 28 वर्षों में कभी ऐसा दौर नहीं था कि ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस इतना लूज हो गया कि उन्होंने अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी मीडिया पर निकाल दी। देखिए प्रिया जी, अभी जो हालात बहुत ही बद से बदतर जिसे कहते हैं, आज देखिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा में लोग हमारे विधायक छोड़ के जा रहे हैं, और केंद्र में लोकसभा में समझ लिए कि सांसद छोड़ के चले जा रहे हैं। तो बहुत दुख की बात है। तो इसे फेस करना बहुत टफ है। इस वजह का थोड़ा सा मतलब समझ लिए कि गुस्सा है, नाराज है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो परिस्थिति है कि मतलब बहुत ही हालात अच्छे नहीं है। आने वाले दिन में और भी समझ लिए कि बुरे दिन देखने को मिलेगा तृणमूल कांग्रेस को, जो परिस्थिति है। इसलिए कि जिस हिसाब से अभी हमारे संजय जी बोल रहे हैं, सरकार जी, देखिए हम लोग सारे लोग टीएमसी के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए नीति और नियम इसमें कुछ नहीं है। और जिस हिसाब से बोल रहे थे, देखिए कोई भी डॉक्टर खुद अपने बच्चों को अगर ऑपरेशन करता है तो उसकी हाथ जो है कांपती है, आप देखेंगे। और वही डॉक्टर अगर दूसरे का ऑपरेशन करते हैं तो वो सक्सेस होगा। तो आई पैक, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जैसा कि तमाम लोगों ने कहा, हमारे तौसीफ भाई भी कहें और हमारे और भी लोग कहें, देखिए कि आई पैक पूरी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को पैक कर दिया। ये बात पूरी स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की एक गलती, अगर अभिषेक बनर्जी को अगर कंट्रोल कर लेते तो आज ये टूट की कगार पर तृणमूल कांग्रेस नहीं रहती। आज फिर दोबारा जब स्टेट कमेटी बना, कहाँ हो गई ममता बनर्जी से? ममता बनर्जी राजनीति की इतनी बड़ी धुरंधर, एक वक्त वो भी था जब पीएम कैंडिडेट को लेकर के भी उनके नाम पर खूब ज्यादा चर्चा होती थी। ममता बनर्जी क्या भाग नहीं पाई? कितना असंतोष है पार्टी में? प्रिया जी, सबसे बड़ी गलती है जब सारे जितने भी विधायक चुन करके 80 आए हैं, अब सारे लोगों को कह रहे हैं कि आज जो आप जीते हैं तो आप इनके बदौलत इनसे अप्रिशिएट करो, इनको क्लैप माने तालियों से इनका स्वागत करो। तो उसमें कोई 80 साल के भी है, कोई 60 साल के भी है, कोई 75 साल के भी है। तो इस तरह के लोगों के अंदर में ये जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। वही 6 तारीख से पार्टी में बगावत हुआ, 6 तारीख से नाराजगी हो गई। आज देखिए खुद मेयर, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, जो दाहिने हाथ ममता बनर्जी के कहने वाले रहने वाले हैं, वो देखिए आज किनके साथ में है, वो समझ लीजिए रीतो वर्तो के साथ में आ गए। तो ये सारे लोग जो है कहीं दुख की इस घड़ी में ममता बनर्जी की साथ में नहीं है। हर लोग जो है अपने स्वार्थी है, राजनीति और मोहब्बत। लेकिन फिर तो ममता बनर्जी को सोचना पड़ेगा ना कि उन्होंने अपने आसपास स्वार्थी लोगों को क्यों रखा है। कुशल जी, आप जवाब देते, आप जवाब दीजिएगा तमाम प्रश्नों का, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या 29 से पहले अपने बूते भाजपा बहुमत के आंकड़े को क्या क्रॉस कर लेगी? क्या हालात तो ये दिख रहे हैं। 100% 2029 में हम अपने दम पर बहुमत क्रॉस करेंगे, अपने दम पर बहुमत लाएंगे। देखिए 2024 में तो हम 240 अपने ही दम पर आए थे ना। 2024 में तो हमें किसी की जरूरत नहीं थी। 272 की बात कर रही हूँ मैं, तो 72 की बात कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि 2029 में 272 प्लस आएगी और अपने दम पर आएगी। और आज देखिए जिस प्रकार से ममता बनर्जी पहले कहती थी कि मैं भाजपा को खत्म कर दूंगी, भाजपा को बंगाल से बाहर कर दूंगी, मैं अपना गेट बंद करके रखी उन्हें तो भाजपा के सारे विधायक, सारे एमपी हमारे पास आ जाते। आज वही कर्मा वापस आया है। आज वही उनके विधायक, वही उनके सांसद भाजपा में आने के लिए दौड़ रहे हैं कि हम भाजपा में जाएंगे, हम भाजपा में जाएंगे। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। लेकिन आज जो लोग जो ममता के नाम पर चुनाव जीते थे, जिनके जैसे एहतेशामुल भाई बताए कि अभिषेक बनर्जी, अरे आप लोग तो अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। आज अभिषेक बनर्जी गलत हो गया, ममता बनर्जी सही हो गई। और अगर आज भी अभिषेक गलत है तो क्यों पुनः अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जा रहा है? कौन सही है वो तो टीएमसी देखेगी, लेकिन उसको ये भी देखना होगा किस वजह से उसकी पार्टी टूट रही है।
आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।